शामिरे सत्मनो विशुद्धो सप्पाद्यजन्तो फुसदो न कंपो तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। जय बोलिए अनंत सिद्ध भगवान की, जय बोलिए देवाधिदेव खजरा श्री गोमटेश बाहुबली भगवान की, जय बोलिए देवाधिदेव खजरा श्री मुल्ला आदिनाथ भगवान की, परम पूजनीय गणाचार्य भगवंत विराट सागर जी महाराज की, परम पूजनीय चर्या सुमणि अध्यात्म योगी प्रवचन प्रवर्तक वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसमयी विश्व जैन धर्म की, साक्षी सागर जी गुरुदेव की, जैन धर्म की। आप सभी ने एक भजन सुना होगा, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना, माटी सा जीवन मौत है, और क्या है? माटी सा जीवन मौत है। ऐसा कुछ भजन था, सुना था मैंने, पहले गाता था, भूल गया, 6-7 साल हो गए। पाना नहीं, वो इतनी सी बात याद रह गई, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। अनंत अनंत ऐसे अनंत संसार में अनंत अनंत जीव प्रतिक्षण हर समय मरण को प्राप्त हो रहे हैं, जन्म को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु उन लोगों का जन्म लेना सार्थक नहीं है। सार्थक उन लोगों का जन्म होता है जो इस जीवन को प्राप्त करके अपने जीवन को अपने आत्मा के उत्थान में, आत्मा के कल्याण में लगाते हैं। उन्हीं लोगों का जीवन है। शेष तो सभी का जीवन फूटे मटके, फूटे घड़े के समान निस्सार जानना चाहिए। आचार्य भगवंत गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वर्तमान समय में एक उगता हुआ सूरज के समान वे सारे विश्व को अपने ज्ञान, अपने चारित्र, अपनी चर्या इसके द्वारा प्रकाशित कर रहे हैं। वे सारे जगत के जीवों के अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। केवल भारत देश ही नहीं, 147 देशों में उनकी वाणी को सुना जा रहा है, यूट्यूब के माध्यम से। देशों में नहीं, देश में ही नहीं, कई कई जगह विदेशों में भी आचार्य भगवंत की वाणी को सुन करके लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी बात यह है, शायद आज आप जैन लोग जो काम नहीं कर रहे हो, वो अजैन बंधु विदेशों में बैठ करके, हमारे भारत देश में बैठ करके कई अजैन बंधु व्यसन मुक्त हुए हैं। कई अजैन बंधुओं ने मांस सेवन त्याग किया, कई अजैन बंधुओं ने शराब का सेवन का त्याग किया, कई अजैन बंधु, ये आपके ठाकुर साहब जी बैठे बाजू सामने, कितने सारे ऐसे अजैन बंधु हैं। जैन तो कर ही रहे हैं, साथ में अजैनों का भी कल्याण हो रहा है। वे लोग भी रात्रि भोजन का त्याग करके, अभक्ष पदार्थों का त्याग करके और अपने जीवन को संयमित बना रहे हैं। ये गुरुदेव की वाणी का प्रभाव है। जिनने सुना होगा उनको तो पता ही है कि आचार्य जी की वाणी कैसी मधुर, मुग्ध करने वाली है। एक बार बैठ बढ़ जाए व्यक्ति प्रवचन में, फिर मजाल के वो कहीं दूर जा सके। लोग तो क्या बोलते हैं, चातुर्मास जब होता ना आचार्य जी का, तो एक जगह जबलपुर में चातुर्मास हो रहा था, तो चातुर्मास के स्थापन कलश स्थापना थी। उस दिन वहां जो संचालक महोदय थे, उन्होंने थोड़ी सी मस्करी करते हुए बोला कि भैया अपने मोड़ा मोड़ियों को संभाल कर रखियो। विशुद्ध सागर 4 महीने के लिए तुम्हारे नगर में आ गए हैं, अपने मोड़ों को, मोड़ियों को तो दीक्षा देते नहीं है, तो बोले अपने मोड़ों को संभाल कर रखियो, कहीं ऐसा ना होए कि तुम्हारे घर वाले मोड़ा मोड़ी चले जाए। क्योंकि एक बार उनके पास जो जाता है, उनका हुए बिना रह नहीं सकता है। पंचम काल में जीव तो जीव, जन्म तो जीव का मिथ्यात्व के साथ हो सकता है, होता ही है। पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है जीव का, परंतु जन्म लेना ये कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बात नहीं हुई है कि उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया, ये महत्वपूर्ण बात है। आज आप सब लोग बैठ करके
जन्म तो लाखों प्राणियों को उस समय 1971 में उनका जन्म हुआ था, अक्टूबर में का डेट थी, दिसंबर में, अक्टूबर में पास हो गया, 15 दिसंबर में रहे तो कितने पूरे याद, 18, तो 18 दिसंबर, अक्टूबर नहीं, 18 दिसंबर, अक्टूबर कैसे याद आ गया, 18 दिसंबर के दिन 1971 में क्या एक ही प्राणी का जन्म हुआ था क्या? लाखों हजारों लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन किन किन की जन्म जयंती, जन्म दिवस मनाया जा रहा है, किन किन का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है? आज पूरे देश में, और देश में नहीं विदेशों तक में आज आचार्य गोविंद गुरुदेव का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, आज अवतरण दिवस मनाया जा रहा है उनका। कौन कौन ऐसे जीव हैं, लाखों की संख्या में जन्म हुए होंगे, लेकिन किनका अवतरण दिवस मनाया जा रहा है? किन्हीं का नहीं मनाया जा रहा। आप लोगों में से कई ने तो दर्शन भी नहीं किए होंगे अभी तक उनके, फिर भी यहाँ बैठ करके आप उनका अवतरण दिवस मना रहे हो। यही तो जीव की अपनी उपलब्धि है कि जिन्हें जो जानता भी नहीं है वो भी उनके अवतरण दिवस के ऊपर आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में यहाँ पर बैठे हुए हैं। यही हमने अपने जीवन की महानता को हासिल किया, जीवन की जीवन को महान बनाया है कि उनका अवतरण दिवस हम सब यहाँ पर मना रहे हैं। और इतनी उन्होंने नहीं, महाराज जी के किनारे उनकी उपलब्धियों की बहुत बड़ी लिस्ट है, परंतु समय इतना है ना अपने पास, अभी शाम को बात करेंगे भक्ति के बाद। शॉर्ट में बताता हूं कि हम जैसे 65 चेतन कृतियों को उन्होंने जन्म दिया, ये गुरुदेव की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो तो आरा का दीक्षा नहीं देते, नहीं तो 300 से ऊपर पिछियां होती हैं आचार्य जी के संग में भी। उन्होंने 200 से ऊपर ज्यादा ग्रंथ, 200 से अधिक ग्रंथों की रचना करके उनका एक लक्ष्य है। आपने शायद बीच में एक वीडियो देखा होगा, पिछली साल का वीडियो था इसी समय का, जब जनवरी में आचार्य जी का बिहार चल रहा था। हम लोगों को 26 जनवरी को महावीर जी जब आचार्य जी मिले, उनके पैर ऐसे मोटे मोटे हो रहे थे सूज के। हमने बोला आचार्य जी क्यों भाग रहे हो इतना, छोटे छोटे से शिष्य हैं, स्वयं भी भाग रहे हो, उनको भी भगा रहे हो, देखो तो क्या हालत हो रही है। आचार्य जी बोले तुम्हारी दया होती है। अभी महाराज जी बता रहे थे ना कि आचार्य जी अपने गुरु विराग सागर जी से कभी इतनी चर्चा नहीं कर पाते थे जितनी हम लोग आचार्य जी से कर लेते हैं। हम आचार्य जी से लड़ा के बात कर लेते हैं, परंतु वो कभी अपने गुरु से इस प्रकार से बात नहीं करते थे। हमने आज भी देखा ये उनकी गुरु भक्ति, यही प्रभाव है कि आज वो सूरज की तरह चमक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में भले ही उनके इतने शिष्य प्रशस्त हो गए हो, परंतु आज भी अभी तक के समय, जब तक आचार्य विराग सागर जी की समाधि नहीं हुई तब तक के समय, पिछले चातुर्मास तक के समय में आचार्य जी ने कभी भी कोई ऐसा चातुर्मास नहीं हुआ जिसके लिए बड़े आचार्य जी से अनुमति न मांगी हो। ये उनकी बड़ी महानता है, विनय, कि इतने बड़े आचार्य होकर के भी वो अपने गुरु को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, कम नहीं किया, महान ही किया, बढ़ाई है उसको। कोई भी पंचकर्म होता था, कोई भी बड़ा काम होता था, चातुर्मास की स्थापना के लिए प्रोग्राम होता था, सबसे पहले कहते थे भैया आचार्य जी के दर्शन करा दो। आचार्य जी के दर्शन करके फिर चातुर्मास के मंच में चढ़ते थे। आचार्य जी के दर्शन करके फिर पंचकर्म की विधि के लिए जाते थे। प्रवेश कर रहे हैं, आचार्य जी के दर्शन करा दो, अनुमति ले लो, आचार्य जी का आशीर्वाद ले लो। स्वयं इतने बड़े गुरु होकर के, इतने शिष्यों के गुरु होकर के वे स्वयं भी अपने आचार्य जी के प्रति, अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित रहे। ये उनकी लघुता, ये देखने लायक है, सीखने लायक है। कई ऐसी बातें हैं, जैसे महाराज जी उनकी सरलता की बात बता रहे थे। मेरी आंखों के सामने ऐसी घटनाएं कई बार घटी कि हम और आप जैसे लोग हों तो व्यक्तियों का सर फोड़ दें, उत्पीड़ित हो जाए। ऐसी घटनाओं को आचार्य जी ने हमेशा मौन से निकाल दिया। आंखें नीची करके, निम्न दृष्टि करके, नासाक दृष्टि करके मौन हो जाते हैं। जब भी कोई उपद्रव होता है आचार्य जी हमेशा मौन हो जाते हैं। एक बार की मैं घटना बताता हूँ, फिर विराम करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की पेट पूजा का समय। हाँ, गुरु की पूजा तो हो गई, पेट पूजा होती है तो सारी पूजा चलती है, और पेट पूजा रह गई तो सारी पूजा अटक जाती है। एक बार आचार्य जी का बिहार चल रहा था। बिहार चलते चलते एक कोई गांव पड़ा, वहां पर कुछ उपद्रवी लोगों ने पत्थर के ढेले उठा करके
और बहुत सारे लगभग 100-150 लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि उस क्षेत्र से बिहार नहीं होता होगा मुनियों का। उनको नहीं पता था ये दिगंबर मुद्रा क्या होती है। उनको लगा ये नंगे लोग क्यों घूम रहे हैं। तो अब शब्द बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे और पत्थर मिट्टी के ढेले हाथ में लेके खड़े हो गए। निकलने नहीं देंगे यहाँ पे, तो कपड़े पहनो और नहीं तो वापस हो, तुम्हारे गांव से नहीं निकलने देंगे। आचार्य ने दूर से ही देखा। आचार्य सारे संघ को, पीछे जो लोग महाराज लोग चल रहे थे, इशारा करके बुलाया। अभी ओरा की बात कर रहे थे ना, प्रभाव, वर्गणाएं, उनकी एनर्जी, शक्ति। उन्होंने सारे संघ को अपने पास बुलाया और बोला जब तक ये गांव प्रार नहीं हो जाता सभी का मौन है। सभी को मौन दे दिया और आगे आचार्य स्वयं हो गए। लोग झोली में भैया पत्थर भरे, गिट्टी भरे भरे खड़े, हाथों में पत्थर लिए खड़े। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो उनका सर फोड़ देंगे। आचार्य ने सभी साधुओं को इकट्ठा किया। एक साथ पुल पड़ता था, पुल को क्रॉस करते ही सभी साधु एक साथ हुए। एक साथ होकर सब आचार्य के पीछे पीछे हो लिए। आचार्य आगे आगे, उन्होंने एक मुस्कुराहट दी और उसको आशीर्वाद दिया। और जैसे ही आचार्य का हाथ ऊपर हुआ, उसके पत्थर नीचे गिर गया और वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। और जो 100-150 लोग खड़े थे, जो पत्थर मारने के लिए खड़े थे, वे सब घुटने टेक कर दंडवत करने लग गए। ये उनकी शांत मुद्रा का प्रभाव है, ये उनकी चर्या का प्रभाव है, उनकी तप साधना का प्रभाव। मैं तो कितनी बातें बताऊंगा। आचार्य का जीवन इतना महान, इतना व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व इतना महान है कि उनके ऊपर अगर किताबें लिखी जाए तो वो भी कमजोर पड़ जाएंगी, कम पड़ जाएंगी, शब्द नहीं मिलेंगे। चाहे बुखार चढ़ा हो, तबीयत खराब हो, थक गए हो, 25-25 किलोमीटर का एक समय में, 28-28 किलोमीटर का एक समय बिहार करा। परंतु बिहार करने के बाद भी, मतलब पूरे दिन में लगभग 40-45 किलोमीटर का हाईएस्ट बिहार एक दिन में आचार्य ने किया। बिहार करने के बाद शरीर टूट रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, परंतु खड़े होकर सामने करते, मतलब करते हैं। 3 बजे कोई हो, कैसी सर्दी पड़ रही हो, कैसी गर्मी पड़ रही हो, कोई मौसम हो, कितनी बिहार करके आए हो, कुछ भी थके हो, आहार नहीं हुए हो, कुछ भी नहीं हुआ हो, परंतु 3 बजे उठने का समय उनका, 3 बजे आचार्य उठ के बैठ जाएंगे। सुबह का स्वाध्याय आचार्य खड़े होकर करते हैं। कितनी ठंडी पड़ रही हो, बिहार में तो ठीक है, यहाँ तो अनुकूलता रहती है। आप लोगों ने हेलोजन लगा दी, गर्मी हो जाएगी महाराज जी, पैक कर दिया, पूरे कमरे में पैक कर दिए, हवा नहीं आया महाराज जी। यहाँ तो सब अनुकूलता है। बिहार करते करते कहाँ अनुकूलता मिलती है। स्कूल मिला, उसकी खिड़कियां टूटी पड़ी हुई है। ऐसी सर्दी में भी आचार्य सुबह 3 बजे उठ करके और स्वाध्याय खड़े होकर करते हैं, ध्यान करते हैं। 2-2 घंटे, 1-1 घंटे का ध्यान करेंगे, खड़े होकर करेंगे। कदाचित बैठना भी पड़े, परंतु अपनी क्रियाओं में कभी भी वो शिथिल नहीं होते। ये उनका अपने संयम के प्रति सजग भाव है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी कहानियां आचार्य की हैं। बताऊंगा तो शायद पूरी रात ही निकल जाएगी, पर उनकी कहानियां पूरी नहीं होगी। परंतु इतनी सी बात है कि संसार में अभी वो बच्चे लोग प्रोग्राम कर रहे थे ना, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। तो वो एक फूल वो है जो देवता के सर पर चढ़ता है और एक फूल अर्थी पर चढ़ता है। ऐसे ही जिन जीवों का जन्म लेकर के जो जीव अपने जीवन को महान बनाते हैं, वे पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। और जो जीव अपने परिणामों को, अपने जीवन की क्रियाओं को निकृष्ट करते हैं, वे धिक्कार के पात्र हो जाते हैं। एक समय में रावण का भी जन्म हुआ था, उसी समय पर राम का भी जन्म हुआ था। राम रावण एक साथ थे, परंतु आज राम का नाम तो हर व्यक्ति रखना चाहता है, अपने बेटे का, अपने नाती पोतों का नाम राम तो रखना चाहता है, पर ऋषु कोई भी अपने, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा नाम ऋषु रखो है, पर तुम्हारी मम्मी तुम्हारा नाम कपट नहीं रखा। तो काम ऋषु जैसे करा करो, कपट जैसे नहीं करा करो। माने ऋषु नाम रखा, कपट नहीं रखा। क्यों? क्योंकि बैड कैरेक्टर किसी को भी पसंद नहीं। जिसका अपना चारित्र भी खराब है, उसको भी बुरा चारित्र किसी को अच्छा नहीं लगता।
सभी को अपना अपना चारित्र सुंदर, किसी को भी दूसरे का चारित्र सुंदर सबको अच्छा लगता है, तो अपना चारित्र भी सुंदर होना चाहिए। जो अपने चारित्र को सुंदर बनाते हैं वे महानता को प्राप्त होते हैं, वे ही जीव पूज्यता को प्राप्त होते हैं, और वे ही जीव आगे चल करके इस वसुंधरा पर धर्म की ध्वजा को फहराने वाले तीर्थंकर प्रकृति जैसे बंधक जीव तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके वे धर्म की प्रभावना करते हैं। आचार्य श्री का एक लक्ष्य मैं आपको बता रहा था, फिर विराम करता हूँ। मैंने आचार्य श्री से बोला, इतना क्यों चल रहा है आचार्य श्री, थोड़ा विराम ले लो। आचार्य श्री बोले, बेटा सुनने लायक बात आप सभी लोगों के लिए है, और अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो आपको भी संयमित जीवन जीना चाहिए। आचार्य श्री बोला, विधर्मियों ने हमारे 700 मुनि राजों के गले काट के फेंक दिए भैया एक एक दिन में, याद नहीं है कि तुम्हें? पापियों ने मुनि राजों 700 मुनि राजों के गले काट के फेंक दिए, कहानी में मुनि राजों को पेट डाला। उनकी पूर्ति करना है, देश विदेश घूम के, देश में घूम करके, नगर में घूम करके उन मुनि राजों की पूर्ति करना है। पापियों ने हमारे ग्रंथों की 6 महीने होली जलाई है, ऐसे शास्त्र जले हैं, लोगों ने ठंडियों में हाथ से हमारे शास्त्र जला करके उन ग्रंथों की मुझे पूर्ति करना है। इसलिए मेरी जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक न मेरा विहार रुकेगा और न मेरी लेखनी रुकेगी। मेरे पास शौसन है, मेरे पास क्षमता प्राप्त है, मुझे वह अवसर मिला है, इसलिए मुझे इसकी पूर्ति करना है। हम उनका धन्य गुरु जी, आप ही कर सकते हैं, सबकी बस की बात नहीं है। बोल तो भी देते हैं, परंतु समझ में हमें भी ये बात आती है कि गुरु जी का लक्ष्य बड़ा महान है, और गुरु जी की सोच जो है, हम तो वह सोच तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। जिस सोच को वो लेकर के जीते हैं, चलते हैं, उस सोच तक पहुंचना हम जैसे छोटे से अदने व्यक्तियों की बात नहीं है। वे गुरु हैं, और ऐसी सोच गुरु ही रख सकते हैं, चेले नहीं रख सकते। चेला तो चेला है, दल तो स्वाद दल होता तो दल गुरु होता है, चेला तो चिल्का होता है। ऐसे वैसी सोच रखना गुरु के बस की बात ही है। पुनः अपन शाम को फिर मिलेंगे, और शाम को भक्ति के समय पर पुनः गुरु के गुणों का अनुवाद करेंगे। हम तो गुरु गुणानुवाद से अपनी जिह्वा को पवित्र कर रहे हैं। परसों तो बताया था कि जो गुरु के, जो श्रेष्ठ जनों के गुणों का अनुवादन करते हैं, उनका शरीर, उनकी आत्मा, उनकी जिह्वा पवित्र हो जाती है। इसलिए